अगर आप न्यू पीसी लेना चाहते हैं और आपने बजट भी डिसाइड कर लिया है, पर आप इस सोच में डूबे हुए हैं कि लैपटॉप लें या फिर डेस्कटॉप, आपको ये नहीं पता कि जो बजट आपके पास है उसमें लैपटॉप बेस्ट होगा या डेस्कटॉप, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो। टेक स्टडी चैनल पर आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कहाँ कहाँ लैपटॉप डेस्कटॉप से बेटर है और कहाँ कहाँ पर डेस्कटॉप लैपटॉप से बेहतर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले हम लैपटॉप और डेस्कटॉप के बारे में बेसिक कंपैरिजन जान लेते हैं जो ऑलमोस्ट सबको पता होते हैं। जैसे कि लैपटॉप पोर्टेबल होता है, हम लैपटॉप को आसानी से कैरी कर सकते हैं, ज्यादा हैवी नहीं होता और बैग में आसानी से रख सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप को आप कैरी नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है लैपटॉप बैटरी से चलता है और इसमें यूपीएस की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि डेस्कटॉप में यूपीएस जरूरी होता है। थर्ड पॉइंट, लैपटॉप में इनबिल्ट कीबोर्ड और माउस पैड होता है, इसलिए अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है, डेस्कटॉप में अलग से बाय करना पड़ेगा। इस बेसिक कंपैरिजन में लैपटॉप बीट कर जाता है डेस्कटॉप को, पर केवल इस बेसिस पर लैपटॉप को प्रायोरिटी नहीं दे सकते, हमें कुछ और बातें जाननी होंगी। तो चलिए थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। हम डेस्कटॉप को अपग्रेड कर सकते हैं, कोई भी कंपोनेंट अगर खराब हो जाता है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रैम रोम को अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं और प्रोसेसर को भी चेंज कर सकते हैं। ओवरऑल बात करें तो डेस्कटॉप फ्लेक्सिबल होता है फ्यूचर अपग्रेड के लिए, जैसे अगर फ्यूचर में कोई लेटेस्ट प्रोसेसर आता है तो आप पुराने प्रोसेसर को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर मैं लैपटॉप की बात करूं तो लिमिटेड कंपोनेंट ही अपग्रेड हो सकते हैं, जिसमें सीपीयू, जीपीयू और मदरबोर्ड को आप चेंज और अपग्रेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मदरबोर्ड पर ये सारे कंपोनेंट्स मदरबोर्ड पर सोल्डर्ड होते हैं। लैपटॉप में हम केवल रैम और रोम को ही अपग्रेड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक बार लैपटॉप बाई कर लिया तो फिर आप फ्यूचर में आने वाले न्यू और लेटेस्ट प्रोसेसर को अपने लैपटॉप में अपग्रेड नहीं कर सकते, आपको न्यू लैपटॉप ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लॉट्स की। लैपटॉप के मुकाबले डेस्कटॉप में आपको ज्यादा स्लॉट दिए जाते हैं। जीपीयू के लिए अलग स्लॉट, रैम रोम के लिए अलग स्लॉट, एक्सटर्नल कूलिंग फैंस के लिए अलग स्लॉट, ब्लूटूथ और वाईफाई के लिए स्लॉट, जबकि लैपटॉप में इंटीग्रेटेड जीपीयू कार्ड हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं दिया जाता। कूलिंग फैंस भी सोल्डर्ड होते हैं। पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो लैपटॉप में केवल 3 से 4 पोर्ट ही मिलते हैं, जिसमें आपको सी टाइप, 2 यूएसबी टाइप, इथरनेट केबल के लिए पोर्ट और एक एचडीएमआई पोर्ट मिलता है, जिसमें हम ज्यादा एक्सटर्नल यूएसबी ड्राइव को कनेक्ट नहीं कर सकते। और अगर हम एक्सटर्नल कीबोर्ड और माउस का यूज करें तो हमारे 2 यूएसबी पोर्ट फुल हो जाते हैं। लैपटॉप में ऑडियो और माइक जैक भी होता है। किसी किसी लैपटॉप में एसडी कार्ड अडेप्टर स्लॉट भी दिया जाता है, ये सभी में नहीं होता। डेस्कटॉप में आपको 6 से 10 पोर्ट मिलेंगे, जिसमें टाइप सी, यूएसबी 2.0, 3.0 एक्सेट्रा, हाई रेजोल्यूशन एचडीएमआई पोर्ट, इथरनेट केबल पोर्ट, ऑडियो एंड माइक के लिए भी अलग अलग पोर्ट दिए जाते हैं। अभी तक जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं उनमें डेस्कटॉप लैपटॉप के कंपैरिजन में बेहतर ऑप्शन साबित हुआ है। अब परफॉर्मेंस को लेकर भी कुछ बातें जान लेते हैं। आप खुद से सोचो, डेस्कटॉप मेन पावर सप्लाई से चलता है, इसका कैबिनेट भी बड़ा होता है जिसमें सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, कूलिंग फैन भी साइज में बड़े होते हैं, जबकि लैपटॉप में बहुत छोटा कूलिंग फैन होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डेस्कटॉप के अंदर पीएसयू लगा होता है जो कंपोनेंट को उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग पावर सप्लाई करता है, जिससे सारे कंपोनेंट्स अपनी फुल स्पीड पर और फुल कैपेसिटी पर काम कर पाते हैं बिना रुके, जिससे कि डेस्कटॉप की परफॉर्मेंस स्टेबल रहती है। चाहे आप गेमिंग करें, वीडियो एडिटिंग करें, डेस्कटॉप में लैग दिखाई नहीं देता। दूसरी ओर अगर अब लैपटॉप की बात करें तो ये मेन पावर सप्लाई से नहीं चलता बल्कि अडेप्टर से चलता है, और जब तक हम सीधा लैपटॉप को अडेप्टर से पावर सप्लाई देते हैं तो इसमें अडेप्टर के हीट होने के चांसेस भी रहते हैं और इसका सीधा इफेक्ट आपके परफॉर्मेंस पर पड़ता है। यदि आप बैटरी यूज करते हैं तो फिर लैपटॉप के जो कंपोनेंट्स हैं जैसे सीपीयू, ये अपने फुल स्पीड पर काम नहीं करते, अंडरक्लॉक काम करते हैं। इसमें बस लैपटॉप के पास एक पॉइंट ये है कि बिजली कम खाता है, ऑलमोस्ट 65 वोट से 150 वोट तक, जबकि डेस्कटॉप 300 वोट से 800 वोट तक पावर यूज करता है। अभी जो परफॉर्मेंस को लेकर मैंने आपको बताया है उसमें भी यही पता चलता है कि डेस्कटॉप ज्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस देता है लैपटॉप के मुकाबले। तो क्या ऐसा है कि डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स लैपटॉप के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल बनाए जाते हैं? और हाँ तो क्यों? यहाँ पर हम एक वर्ड यूज करेंगे टीडीपी, यानी कि थर्मल डिजाइन पावर। इसका मतलब ये है कि जब हमारा सीपीयू या जीपीयू फुल स्पीड पर काम करेगा तो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, और इसे कूल करने के लिए हम कौन सा फैन यूज करेंगे। टीडीपी जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट निकलेगी और कंपोनेंट भी उतनी ही बिजली की खपत करेगा, यानी कि बिजली यूज करेगा। इसलिए लैपटॉप के कंपोनेंट्स को डेस्कटॉप के कंपैरिजन में कम वोल्टेज में डिजाइन किया जाता है, चाहे सीपीयू हो या जीपीयू। डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स को हाई वोल्टेज पर डिजाइन करने के पीछे एक रीजन ये भी है कि इसके पास ज्यादा बड़े साइज में कूलिंग फैंस भी है और हीट सिंक भी।
लैपटॉप के अंदर छोटे कूलिंग फैंस होते हैं, छोटे हीट सिंक होते हैं। लैपटॉप के लिए कम पावर वाले कंपोनेंट इसलिए भी डिजाइन किए जाते हैं ताकि ये ज्यादा बैटरी ना खाए और बैटरी ज्यादा बैकअप दे सके। यहाँ तक लैपटॉप और डेस्कटॉप को लेकर काफी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी आपको। कुछ और भी चीजें, जैसे डेस्कटॉप में आप अपनी मर्जी से डिस्प्ले साइज चूज कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एलसीडी मॉनिटर की, वो भी ब्रांडेड, जो भी आपको सही लगता हो। बैकलाइट कीबोर्ड ले सकते हैं, क्वालिटी वाले माउस ले सकते हैं, क्वालिटी वेबकैम भी आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। लैपटॉप में आप ऐसा नहीं कर सकते, लैपटॉप में आपको इनबिल्ट कीबोर्ड मिलता है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। कैमरा मिलता है, वो भी कुछ खास नहीं होता। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप जितने बजट में एक अच्छा लैपटॉप परचेस करने जा रहे हो, इसके आधे में या फिर लैपटॉप से कम प्राइस में लैपटॉप से कहीं ज्यादा स्पेसिफिकेशंस और एक क्वालिटी डेस्कटॉप आप बिल्ड कर सकते हो। एग्जाम्पल में अगर मैं अपने लैपटॉप की बात करूं, मेरा जो लैपटॉप है वो 8GB रैम, 512 SSD, इंटेल i3 11 जनरेशन, मुझे 43,000 का पड़ा था और ये मैंने 2020 में ऑफलाइन मार्केट से परचेस किया था। और अभी 3 महीने पहले ही मैंने ऑफलाइन मार्केट से 16GB NVMe रैम, 512GB SSD, इंटेल i3 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 2GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड, HP के माउस और कीबोर्ड और LG का मॉनिटर और साथ में वाईफाई कार्ड के साथ डेस्कटॉप बिल्ड किया था, जो मुझे 29,000 का पड़ा था। शॉक्ड हुए ना? मुझे भी यही लगा था, इसलिए मैंने दोबारा सारे कंपोनेंट्स को रीचेक किया और सब कुछ सही था। और बेसिक यूज और लाइट वीडियो एडिटिंग के लिए इतना काफी होता है। वीडियो में अभी तक इतना तो क्लियर हो चुका है कि लैपटॉप के कंपैरिजन में डेस्कटॉप ज्यादा अच्छा होता है, प्राइस में भी, परफॉर्मेंस में भी। तो क्या फिर लैपटॉप ले ही ना? बिल्कुल ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके वर्क केस पर। अगर मान लो आप वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर ग्राफिक डिजाइन करते हैं या फिर गेम डेवलपमेंट या फिर एनिमेशन, तो फिर आपको बिग स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी। इस केस में डेस्कटॉप आपके लिए ज्यादा सही रहेगा, या फिर ऑफिस वर्क, स्टडी, लाइट गेमिंग के लिए लैपटॉप सही रहेगा। ये मैं बजट फ्रेंडली लैपटॉप और डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ। अगर आपको लैपटॉप ही चाहिए, वो भी हाई परफॉर्मेंस के साथ, तो फिर आपको अपना बजट इंक्रीज करना पड़ेगा। पर यह भी ध्यान रखना है कि इसके आधे बजट में आप डेस्कटॉप बिल्ड कर सकते हो, वो भी सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ। इस वीडियो के अंदर आपने लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों के बारे में जाना। अब आप डिसाइड कर सकते हैं खुद से कि आपको लैपटॉप लेना चाहिए या डेस्कटॉप। एक बात और, कोशिश करो कि ऑफलाइन मार्केट से ही डेस्कटॉप या लैपटॉप बाई करें, क्योंकि वहां से आपको एक्सेसरीज भी मिल जाती हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर मिस्टेक है तो भी आप वहां जाके बता सकते हैं और प्राइस में भी आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।